अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दास्तान गो और स्टार डिजिटल पर ये प्रोग्राम जिसमें हम मुख्तलिफ मौज़ूआत की दास्तान और कहानियाँ बयान करते हैं। आज जो हम दास्तान लेकर आए हैं वो है पाकिस्तान की सियासत की दास्तान, और ख़ास तौर पे मौजूदा दौर में जो चलने वाली सियासत है, और कौमी असम्बली हो, सेनेट हो, या फिर मौजूदा ज़िमनी इंतखाबात के बाद की सूरत हाल हो जो इंतहाई दिलचस्प शक्ल इख्तियार कर चुकी है। यानी इस वक्त सूरत हाल कुछ यूँ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो अपनी अददी अक्सरियत के साथ इस वक्त हुकूमत बनाए हुए है, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उसको ज़रूरत नहीं रही है। और वो ज़रूरत किस सूरत हाल के बाद नहीं रही? वो थी ज़िमनी इंतखाबात। पाकिस्तान में होने वाले मौजूदा ज़िमनी इंतखाबात, जिसके बाद जो 6 नशिस्तें नून लीग के पास आई हैं, उस सूरत हाल ने बिल्कुल पलटा खाया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस वक्त नून लीग को ज़रूरत नहीं रही है। आज का मौजू यही है कि क्या मौजूदा सूरत हाल के बाद आइंदा आने वाले वक्तों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत इत्तेहाद का हिस्सा रहती है या फिर वो अपोजिशन में जा बैठती है? क्या सूरत हाल है, इस पर हम आपको दास्तान सुना रहे हैं। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल में एक बुनियादी सवाल फिर से तवज्जो हासिल कर रहा है। अगर नून लीग कौमी असम्बली में सादा अक्सरियत हासिल कर चुकी है तो अब इसे पीपल्स पार्टी की ज़रूरत है या नहीं? पाकिस्तान की सियासी तारीख़ इत्तेहादों, मुआहदों और एक दूसरे पर इन्हिसार पर मबनी रही है। नून लीग और पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की दो बड़ी सियासी जमातें हैं, लेकिन दोनों की सियासी समत, हिकमत अमलियाँ और मफादात हमेशा यकसा नहीं रहे। अब जबकि नून लीग की कौमी असम्बली में पोजीशन मज़ीद मजबूत हो गई है, तो क्या पीपल्स पार्टी का रोल कम हो जाता है या अभी भी नागुज़ीर है? कौमी असम्बली की 336 के ऐवान में इस वक्त पार्टी पोजीशन क्या है? पहले एक नज़र डालते हैं इस सूरत हाल पर। हुकूमती इत्तेहाद की जमातें और उनकी नशिस्तें, जिनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पास अब 132 सीटें हैं, जबकि इससे पहले 126 सीटें थीं, लेकिन ज़िमनी इंतखाबात जीतने के बाद अब 132 नशिस्तें हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 75 नशिस्तें हैं। इस तरह इत्तेहाद की सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पास 22 सीटें हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ 4 नशिस्तें रखती है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 4 नशिस्तें, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के पास 3, नेशनल पार्टी 2, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया 1 नशिस्त। इसके अलावा 14 नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवारों की भी हैं। हुकूमती इत्तेहाद की मुकम्मल नशिस्तों की तादाद 257 बनती है। इस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग को इस वक्त अददी अक्सरियत हासिल होने के बाद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़रूरत महसूस हो रही है। लेकिन सादा अक्सरियत अगर हम देखते हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हटा दिया जाए, तो दीगर इत्तेहादियों के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग बड़े आराम के साथ अपनी हुकूमत को कायम भी रख सकती है और साथ ही साथ दीगर जो कानून साजी है वो भी कर सकती है। यानी हुकूमती इत्तेहाद जिसके पास कौमी असम्बली में 257 नशिस्तें मौजूद हैं, इसका मतलब ये बताता है कि हुकूमत के पास सादा अक्सरियत 172 से कहीं ज़्यादा है। हुकूमत के पास आइनी तरमीम के लिए दरकार 224 वोट भी मौजूद हैं, लेकिन वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलाने के साथ हैं। अगर पाकिस्तान के आइन में तरमीम करनी हो तो उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतहाई ज़रूरी है। इसी तरह अगर बात की जाए सेनेट की, तो वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ज़्यादा अक्सरियत है, और इस तरह से कौमी असम्बली से अगर कोई तरमीम पास करनी हो तो उसके बाद सेनेट में जाएगी, और सेनेट से उस तरमीम को पास करना ज़रूरी होगा, जिसके लिए फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़रूरत पड़ेगी। क्या आज़ाद उम्मीदवार या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो कि सेनेट में मौजूद हैं, अगर मुस्लिम लीग नून का साथ देते हैं, तो क्या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़रूरत रहती है या नहीं? सेनेट की रुकावटें चाहे कौमी असम्बली मजबूत हो, सेनेट में पीपल्स पार्टी आज भी एक बड़ी क़ुव्वत है। किसी भी बिल या आइनी तरमीम का सेनेट से गुजरना या पीपल्स पार्टी की हिमायत के बगैर मुमकिन नहीं है। सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान में हुकूमत अपोजिशन के दबाव, एहतजाज, सड़कों पर सियासत और मीडिया बयानिया से भी मुतासर होती हैं। नून लीग की सादा अक्सरियत के बावजूद पीपल्स पार्टी के अहम मकासद के लिए नागुज़ीर है, यानी कि आइनी तरमीम, चाहे वो 28वीं तरमीम हो, 19वीं हो या मुस्तकबिल में अदालती इस्लाहात, पीपल्स पार्टी के बगैर ये मुमकिन नहीं। सेनेट में पीपल्स पार्टी का असर रसूख नून लीग के तमाम तर फैसलों को मुतासर कर सकता है।
اگر پیپلز پارٹی مخالفت کرے تو نون لیگ کی بڑی سے بڑی قانون سازی رک سکتی ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو پاکستان مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے بغیر کیا کیا اقدامات لے سکتی ہے یا کر سکتی ہے، اور وہ کیا کچھ قانون میں تبدیلیاں کر سکتی ہیں، اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سادہ اکثریت نے نون لیگ کو ضرور مضبوط کر دیا ہے۔ پاکستان میں کوئی قانون سازی ہو، بجٹ پاس کرنا ہو یا دیگر اس طرح کے اقدامات، جس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی اب نون لیگ کو ضرورت نہیں رہی ہے۔ لیکن اس تمام صورتحال میں دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آئینی ترامیم میں بہت زیادہ اپنے تحفظات کا اظہار کرتی رہی ہے، چاہے وہ 26ویں آئینی ترمیم ہو یا 27ویں آئینی ترمیم ہو۔ اب آنے والی 28ویں آئینی ترمیم کے بارے میں بہت ساری ایسی شقیں شامل ہیں، جیسے NFC ایوارڈ کی بات کی جائے، صوبے بنانے کی بات کی جائے یا دیگر معاملات جس پر پاکستان پیپلز پارٹی کسی صورت بھی راضی نہیں ہے۔ کیا پاکستان مسلم لیگ نون کسی بھی طریقے سے ان تمام صورتحال میں، جہاں پر کہا جا رہا ہے کہ 28ویں ترمیم وقت کی انتہائی ضرورت ہے، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں، یہ آئندہ آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن سادہ اکثریت نون لیگ کو حاصل ہو چکی ہے، لیکن آئینی ترامیم کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ انتہائی ضروری رہے گا۔ آئندہ کی داستان گو میں ہم مزید داستانیں سنائیں گے کہ پاکستان کی سیاست میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے جڑے رہیے اسٹار ڈیجیٹل کے ساتھ۔